बुलेटिन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी वापसी के सफर पर है। उनके साथ एक्सियोम 4 मिशन पर गया 4 सदस्यीय दल ने सोमवार शाम करीब 4:50 पर भारतीय समय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई ली। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार यानी कि 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। ये मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि 4 दशकों बाद इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी मानवयुक्त मिशन में भाग लिया। मिशन का नेतृत्व अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम की कमांडर पैगी विट्सन ने किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इतना खास था शुभांशु का ये मिशन। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी उपलब्धि भारत की अपनी मानवीय उड़ान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। इसके अलावा इसरो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी में है। पीएम मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। इस मिशन का मकसद क्या होगा, चलिए विस्तार से आपको ये भी बताते हैं। तो भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन किया और लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सूक्ष्म शैवाल यानी कि माइक्रो एल्गे को पोषण का स्थायी स्रोत मानते हुए उस पर प्रयोग किया। उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के व्यवहार पर भी प्रयोग किया है। पानी की सतह तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का उपयोग कर उन्होंने अंतरिक्ष में पानी की गेंद बनाई और मजाक में कहा, मैं यहाँ वाटर बेंडर बन गया हूँ। तो वहीं दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने कैंसर रिसर्च, पौधों की वृद्धि, मानव रक्त प्रवाह और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए हैं। शुभांशु के मिशन पर इसरो क्या कह रहा है ये भी आपको बताते हैं। 25 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। इनमें चिकित्सा, कृषि और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी शोध गतिविधियां शामिल थीं। शुभांशु ने एक्सियोम 4 मिशन के दौरान ISS पर अपने सभी 7 वैज्ञानिक प्रयोग और एक्टिविटीज सफलतापूर्वक पूरी करने की बात कही है। इसरो ने बताया कि भारतीय प्रजाति के टार्डीग्रेड्स, मायोजेनेसिस और मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, साथ ही माइक्रो एल्गी, इसके अलावा फसल बीज और वाइजर डिस्प्ले जैसे 7 प्रयोग अच्छी तरह से पूरे किए गए। गगनयान की राह में भारत की उड़ान। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान भारत के 2027 में प्रस्तावित गगनयान मिशन की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टेशन से शुक्ला से वीडियो कॉल पर भी बात की थी। तो उनके वापसी सफर पर रवाना होने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेलकम बैक शुभांशु, पूरा देश आपके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की ओर आ रहे हैं। उन्हें धरती तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। उनका रॉकेट धरती के चारों ओर घूमता हुआ वापस आएगा, लेकिन क्या उतरने के वक्त उनका रॉकेट भारत के ऊपर से गुजरेगा? ISS से कैलिफोर्निया तक का रास्ता क्या होगा ये आपको बताएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक जब कोई स्पेस कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौटता है तो वो पहले एक खास बिंदु पर डी ऑर्बिट बर्न करता है, यानी रॉकेट इंजन को चालू कर खुद को पृथ्वी की ओर धकेलता है। इसके बाद वो कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करता है और पैराशूट के जरिए धीरे धीरे उतरता है। शुभांशु शुक्ला का कैप्सूल भी कुछ घंटों में इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वो पैराशूट से नीचे आना शुरू हो जाएगा।
वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है, तब वो पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया और भारत के ऊपर से गुजरता है। लेकिन जब उससे अंतरिक्ष यात्री निकल जाते हैं तो उनका कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो रास्ता अलग होता है। कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले लंबी दूरी तय करता है, लेकिन ये सही और सटीक मार्ग पर निर्भर करता है। भारत रास्ते में क्यों नहीं होगा, अब इसे भी आपको समझाते हैं। शुभांशु शुक्ला जिस कैप्सूल में बैठकर आ रहे हैं वो अमेरिका में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर उतरेगा। इसका मतलब है कि वापसी के लिए अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की घड़ी की उल्टी दिशा यानी कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में घूमते हुए प्रशांत महासागर की ओर से आना होगा। आईएसएस पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट करता है, यानी ये भारत, थाईलैंड, जापान और फिर अमेरिका की ओर जाता है। लेकिन वापसी के वक्त चूंकि लैंडिंग कैलिफोर्निया पर होनी है तो कैप्सूल को आईएसएस के खास रोटेशन के दौरान वायुमंडल में प्रवेश करना होगा, जिससे वो प्रशांत महासागर से होकर कैलिफोर्निया तक पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट भारत से नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिम की ओर यानी कि प्रशांत क्षेत्र से एंटर करेगा। भारत के ऊपर से गुजरने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। तो क्या भारत से आसमान में देख पाएंगे? कई सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रॉकेट की वापसी की दिशा भारत से बहुत दूर होगी और ये अमेरिका के समय से कंट्रोल होगा। इसीलिए भारत के ऊपर से कोई फायरबॉल, ट्रेल या रॉकेट पथ नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये भारत के ऊपर से गुजरता है तो आप इसे रात में जलता हुआ उल्का पिंड की तरह देख सकते हैं। ये तेज चमकदार लकीर जैसा नजर आता है, लेकिन महज कुछ सेकंड के लिए आसमान साफ हुआ तो अमेरिका के लोग इसे जरूर देख पाएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में इसकी लैंडिंग होनी है और इसका जो स्प्लैश डाउन है वो कैलिफोर्निया में ही होगा, वहीं समंदर में होगा। और स्प्लैश डाउन ज़्यादातर समंदर में इसलिए कराए जाते हैं ताकि किसी भी तरह के क्रैश से बच सके, ताकि किसी भी एस्ट्रोनॉट को कोई दिक्कत ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब रनवे पर रॉकेट को उतारा जाता है तो डिसबैलेंस होने की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए समंदर का स्प्लैश डाउन सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो सब तैयार है शुभांशु के स्वागत के लिए। शुभांशु के माता पिता बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और जब उन्होंने टेक ऑफ किया था आईएसएस के लिए तब भी उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि खुशी के आंसू देखने को मिले थे, घर परिवार में खुशी की लहर थी और शुभांशु भी बहुत खुश थे। उन्होंने जय हिंद पहला मैसेज भेजा था और तिरंगा मेरे कंधे पर है, इस तरह के मैसेजेस उनके लगातार आते रहे हैं। और अब पूरा देश, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान इस इंतज़ार में है कि वो जल्द से जल्द वापस लौटे और अपने अनुभव को साझा करें। आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर कमेंट